हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय मिश्रा। आज आपके सामने एक ऐसा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है जो हम लोगों की दिशा और दशा दोनों निश्चित करेगा। ये हमारी एक अनोखी पहल है, सभी के लिए एक प्रयास है, एक बहुत बड़ी कोशिश है। कार्य बहुत असंभव है, लेकिन असंभव कार्य को संभव करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। तो मैंने भी ठान रखा है कि हम टीजीटी मैथ्स का एक नया प्रोसेस, एक नई प्रक्रिया चालू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर वाइज सबसे पहले टीजीटी के परीक्षा में आने वाले उन टॉपिक्स को आपके सामने लाएंगे जिनके क्वेश्चन अक्सर करके हमारी परीक्षाओं में गलत हो जाते हैं। जब मैं परीक्षा देता रहा तो मुझसे भी ये गलतियाँ हुई, तो इसलिए हम चाहते हैं कि किसी से उन टॉपिक के खास करके क्वेश्चन ना गलत हों जिन टॉपिक से टीजीटी की परीक्षा में कई क्वेश्चंस नित्य परीक्षाओं में, गत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए हैं। जैसे मोस्टली जो क्वेश्चंस हमसे मिस्टेक्स होते हैं, गलतियां होती हैं, वो बीएससी की बुक्स से होते हैं, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर की बुक से कम 25 से 30 मार्क्स का टीजीटी मैथ्स के एग्ज़ाम में आता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और भाई, हमारे जो समकक्ष हैं, हमारे भाई और हमारे सिस्टर्स के समान जो बहनें हैं, जो लोग भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए एक अनोखी पहल है हमारी तरफ से। अगर आप सभी लोग जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या जिनके भाई बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, उनके घर में अगर कोई भी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो हम सबसे पहले टीजीटी के कुछ ऐसे चैप्टर्स आपके सामने ला रहे हैं जिससे क्वेश्चंस के आंसर आपको परीक्षाओं में मिलना अनिवार्य है। तो हम सभी लोग देखते हैं, हम चैप्टर वाइज आएंगे। पहले हम बीएससी के कुछ चैप्टरों को आपके सामने रखेंगे, फिर ट्वेल्थ के साथ साथ एनसीईआरटी बेस्ड जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम कई वर्षों के लगातार सेट हल कराएंगे आपको अल्टरनेट डेज पर। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, आइए आप सभी लोग देखिए हमारा टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंशियल सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो एक्सपोनेंशियल सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस में होता क्या है, ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर मिल करके इसका हम लोग निर्माण करते हैं, जिससे हम सभी लोगों को पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जैसे e की पावर, अगर हम लोग देखते हैं z, तो e की पावर z का मतलब होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। इसी टाइप से z का मतलब है x प्लस आई वाई से, x प्लस आई वाई जे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को अगर हम लिमिट के फॉर्म में देखें, तो इसको जब हम लिमिट के फॉर्म में देखते हैं, तो लिमिट के फॉर्म में क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू या n टेंस टू इनफाइनाइट 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, e इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू 0 या इनफाइनाइट, और यहाँ पर होगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल, इस टाइप से। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस के अंतर्गत आता है, जैसे e की पावर में अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए z1 प्लस z2 है, तो इसको e की पावर z1 e की पावर z2 के रूप में लिखते हैं। अगर e की पावर z1 प्लस z2 प्लस zn की तरह लिखते हैं, तो इसको इस तरह से e की पावर z1 e की पावर z2 e की पावर zn तक आते हैं। अब जैसे यहाँ पर बात आती है कि
सर्कुलर एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर हम सर्कुलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं तो सर्कुलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जैसे हम लोग जानते हैं साइन जेड के लिए कॉस जेड के लिए एक्सपेंशन होता है। साइन जेड के लिए क्या होता है जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक। कॉस जेड के लिए 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट होता है। इसी तरह यूलर्स थ्योरम के अंतर्गत ई की पावर आई थीटा, तो ई की पावर आई थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। इसे यूलर थ्योरम के अंतर्गत रखते हैं और इसी की वैल्यू को हम लोग यूलर्स थ्योरम के अंतर्गत पढ़ते हैं। यूलर्स का फॉर्मूला है, कभी भी आपको ई की पावर आई थीटा मिले तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, जैसे ई की पावर माइनस आई थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा, आवाज आ रही है, माइनस आई साइन थीटा। अब जैसे कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा में क्या होगा ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा में ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i ये होता है। ये वैल्यू कन्वर्टेड वैल्यू है, इसलिए इसको जब हम लोग एक बार ऐड करते हैं एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे हमें ये आंसर मिलता है। जैसे ये और ये यूलर्स थ्योरम के अंतर्गत। अब अगर हमें इसकी वैल्यू लिखनी है तो इसे इस टाइप से लिखेंगे कॉस आई कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। इसको जब नोट करते हैं तो कॉस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2, इसको जब हम लोग नोट करते हैं तो इसे लिखते हैं कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। और इसी टाइप से इससे अगर हमें नोट करना होता है तो इससे नोट करने के लिए कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई से डिनोट करते हैं। ये इसका रिटर्न मेथड है, इसकी हम लोग वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि cos पाई बाई 2 जीरो होता है, sin पाई बाई 2 1 होता है, तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या होगी आई होगी। इसी टाइप से इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस आई होगी। इसी टाइप से अगर इसकी वैल्यू देखें तो cos 180 माइनस 1 होता है, sin 180 जो होता है यहाँ माइनस 1 होगा। इस टाइप से इसको अगर देखते हैं तो इसके यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका 2n ऊपर चला जाएगा, 2n ऊपर चला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -1 की पावर 2n, इस टाइप से। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं। अब बात आती है हाइपरबोलिक फंक्शंस की। जब हाइपरबोलिक फंक्शंस की बात हम लोग करते हैं तो हाइपरबोलिक फंक्शंस में क्या होता है, जैसे यहाँ पर आ रहे थे ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। इसी टाइप से साइन हाइपरबोलिक को अगर हम रेट कर रहे हैं ई की पावर जेड और माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। अगर हम tan लाना चाहते हैं, हम सबको पता है साइन अपॉन कॉस tan हाइपरबोलिक होता है, तो ये माइनस का ऊपर चला जाएगा ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड। इस टाइप से इसका रेशियो हो जाएगा हाइपरबोलिक फॉर्म में। अब जैसे यहाँ बात आती है साइन आई जेड, तो साइन आई जेड की जो वैल्यू होगी आई साइन जेड होगी। फिर इसके बाद कॉस आई जेड, तो कॉस आई जेड की वैल्यू कॉस जेड होगी, ठीक है। टैन आई जेड तो आई टैन जेड। साइन हाइपरबोलिक जेड, तो साइन हाइपरबोलिक जेड का जो एक्सपेंशन अगर हम लोग लिखेंगे तो वो इस टाइप का होगा जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। कॉस हाइपरबोलिक जेड की अगर हम बात करें तो 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस टाइप से अप टू इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। ये हाइपरबोलिक के अंतर्गत आ रहा है।
आप सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ से 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन करना होता है टीजीटी और पीजीटी मैथ्स में। अब यहाँ पर बात आती है साइन हाइपरबोलिक जेड। साइन हाइपरबोलिक जेड 0 होता है, कॉस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, टेन हाइपरबोलिक 0 0 होता है। यहाँ पर देखते हैं हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ ठीक उल्टा होता है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड 1 होता है। यहाँ पर ठीक उल्टा हम लोग पढ़ते थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, तो ये प्लस में देता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, तो ये कॉस हाइपरबोलिक 2z, ठीक है, ये 2 है और ये z है। इसी टाइप से इन्होंने फॉर्मूले बनाए, जैसे साइन हाइपरबोलिक 2z तो 2 साइन हाइपरबोलिक z और कॉस हाइपरबोलिक z, इस टाइप से इन्होंने फार्मूला कन्वर्ट किया। इसी टाइप से कॉस हाइपरबोलिक 2z, तो इन्होंने फार्मूला बनाया कॉस हाइपरबोलिक 2z का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड, इस टाइप से। और साइन के लिए 1 माइनस में ही रहेगा। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सेक हाइपरबोलिक, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड, तो यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड होगा। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट हाइपरबोलिक ये 1 होता है। इस टाइप से इन्होंने साइन हाइपरबोलिक z1 प्लस माइनस z2 के भी फार्मूले बनाए, सेम टाइप होता है। कॉस हाइपरबोलिक z1 माइनस प्लस z2 जो फार्मूला होता है उसी फार्मूला बस हाइपरबोलिक लगा के लिखना होगा आपको। टेन हाइपरबोलिक z1 प्लस z2 के केस में सेम फार्मूला होगा, कोई चेंजेज नहीं, सब में हाइपरबोलिक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज ये जो हमने नई प्रक्रिया चालू की, आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या ये क्लास हमें जिस भी स्टूडेंट के माध्यम से आपको मिले, हमारे इस वीडियो को कमेंट करके बताइए उसमें, या अगले क्लास में हम इसमें इनकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इनकी एक्सरसाइज से वो क्वेश्चन बताएंगे जो अक्सर करके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय मिश्रा अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर 9889906841 पर डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और प्रॉपर क्लास पाने के लिए आप सभी लोग ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्ञानोदय मैथ्स एकेडमी, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्रॉपर बीएससी टीजीटी मैथ्स से रिलेटेड फिर चैप्टर वाइज, इसके बाद 11-12 का चैप्टर वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।